बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक सवाल के बारे में बताएंगे जो कि आम तौर पर हर किसी के जहन में गर्दिश करता है, क्योंकि ये सवाल ऐसा है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुताल्लिक है और दिन में 5 मरतबा ये सवाल हमारे जहन में पैदा होता है। दोस्तों, वो सवाल ये है कि क्या अजान के वक्त बैतुल खला जाना दुरुस्त है या नहीं। दोस्तों, ये ऐसा सवाल है कि जिसके बारे में अक्सर दोस्त हजरात सोचते रहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि अपने नाजरीन को इस्लामी तनाजुर में इसका जवाब बताएं। इस सवाल का जवाब क्या है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, हम आपको ये भी बताते हैं कि अजान के वक्त बैतुल खला जाना कैसा है, लेकिन पहले आपको अजान सुनने की ताकीद और इसमें मिलने वाले सवाब के बारे में बताते हैं। इस बारे में एक रिवायत में हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों और औरतों की सफ़ों के दरमियान खड़े हुए और फरमाया कि ए औरतों की जमात, कि जब तुम इस हबशी की अजान और अकामत सुनो तो तुम भी इसकी तरह कहना, क्योंकि हर लफ्ज़ के बदले तुम्हारे हजार हजार दर्जे बुलंद किए जाएंगे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ये तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या अजर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुगना दर्जा है ए उमर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की तरफ मतवज्जे हुए और फरमाया कि अगर कोई औरत अपने शौहर का हक अदा करती है और उसकी इताअत करती है, उसका हक अदा करती है, उसकी अच्छाई बयान करती है और अपने नफ्स और उसके माल में खयानत नहीं करती, तो जन्नत में शोहदा और उसके दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फर्क होगा। अगर उसका शौहर अच्छे इखलाक वाला होगा और मोमिन होगा तो वो जन्नत में भी उसका शौहर होगा, वरना अल्लाह ताला शोहदा में से उसका निकाह किसी से करा देगा। दोस्तों, कितनी बड़ी फजीलत है अजान सुनने और उसका जवाब देने की। अजान का जवाब देने के हवाले से कई अहादीस मुबारका में ताकीद भी मिलती है और साथ में ये भी बताया गया है कि अजान का जवाब किस तरह दिया जाए। इस हवाले से आपको एक और हदीस मुबारका बताते हैं कि जिसमें वो खास कलिमात बताए गए हैं कि जिनके पढ़ने से अल्लाह ताला इंसान के तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। एक रिवायत में है कि मौज़िन की अजान सुनकर जो शख्स ये कलिमात पढ़ेगा उसके गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाएगी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ईतु बिल्लाहि रबा व बिल इस्लामी दीना व बिहम्दिही रसूला। दोस्तों, कितने आसान कलिमात हैं कि जिनको याद करने से और अजान के वक्त पर दोहराने से अल्लाह ताला इंसान के तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। दोस्तों, इसी तरह अजान देने वाले यानी मौज़िन की भी बड़ी फजीलत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मौज़िन की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है और हर खुशकोतर उसके लिए मग़फ़िरत तलब करता है, और अजान सुनकर नमाज में हाजिर होने वालों के लिए 25 नेकियां लिखी जाती हैं और 2 नमाजों के दरमियान के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। बारिवायत इब्ने माजा। इस रिवायत में है कि हर खुशकोतर चीज़ गवाही देगी, गोया इसमें जिन्नो इंस, हैवानात, नबातात, जमादात सभी शामिल हैं। हमें चाहिए कि अजान को मुअद्दब होकर सुने और इसका जवाब दें ताकि हम इस अजर के मुस्तहिक ठहरें। दोस्तों, ये थे अजान सुनने और देने के फ़ज़ाइल। चलिए अब आपको उस सवाल का जवाब बताते हैं कि अजान के दौरान वाशरूम यानी बैतुल खला जाने का क्या हुक्म है और इस्लामी तालीमात इस बारे में क्या कहती हैं। तो दोस्तों, इस हवाले से फ़ुक़हा का कहना है कि अजान के वक्त बैतुल खला अस्तंजा वगैरह के लिए जा सकते हैं, बिलखसूस के तकाजा जब शदीद हो। अलबत्ता बेहतर है कि अजान के वक्त ना जाएं और खामोश होकर अजान सुने और उसका जवाब दें, क्योंकि अजान दर हकीकत निदाए इलाही है और इसका अदब व एहतराम ये है कि आदमी जिस काम में मशगूल हो या जिस काम को करना चाहता है उसको मौकूफ़ कर दे और अजान सुनकर जवाब दे, क्योंकि अजान को खामोशी से सुनने की और इसके जवाब देने की न सिर्फ अहादीस मुबारका में ताकीद मिलती है, बल्कि अजान देने,
अजान का जवाब देने और अजान की दुआएं पढ़ने पर बड़े फजाइल बयान हुए हैं, जिनके बारे में आपको बतलाया गया है। याद रहे कि मगरिब की अजान के बाद जमात खड़ी होने में चूंकि वक्फा बहुत कम होता है, इसलिए मगरिब से पहले ही इस्तंजा वगैरह से फारिग हो जाना चाहिए ताकि जमात रह न जाए। लेकिन अगर किसी को ऐन उसी वक्त इस्तंजा वगैरह की शदीद जरूरत महसूस हो तो वो जा सकता है। दोस्तों, मालूम हुआ कि अशद जरूरत हो तो अजान के वक्त बैतुल खला जाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन बेहतर यही है कि अजान के एहतराम की वजह से अजान के वक्त बैतुल खला जाने को मौखर किया जाए, क्योंकि जब इंसान बैतुल खला जाता है तो बैतुल खला के अंदर बात तक करने की इजाजत नहीं है। जब इंसान अजान के वक्त बैतुल खला में चला जाएगा तो फिर इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा कि ना तो वो अजान का जवाब दे सकेगा और ना ही वो अजान के बाद की दुआ पढ़ सकता है। लिहाजा अजान के वक्त बैतुल खला जाने से इंसान अहादीस में बयान किए गए सवाब से महरूम हो जाता है। उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, क़ज़ाए हाजत इंसान की फितरी जरूरत है। बेदार होने के बाद आम तौर से इंसान को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बैतुल खला जाने की जरूरत पड़ती है। इस जरूरत को कैसे पूरा किया जाए, इस्लाम में इसकी मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। अबू दाऊद ने अपनी किताब अबू दाऊद शरीफ में तकरीबन 25 अब्वाब तहरीर फरमाए हैं और इन सब में आदाबे बैतुल खला और इसके तौर तरीके बयान किए हैं। हमारी शरीयत कितनी जामे और मुकम्मल शरीयत है कि इसमें इस्तंजा जैसी मामूली चीज के लिए इतने आदाब हैं और इसीलिए इस्लाम को दीन फितरत भी कहते हैं। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि बाज़ मुशरिकीन की जानिब से इस्तेहज़ा और तंज के तौर पर उनसे कहा गया कि तुम्हारे पैगंबर ने तुमको सारी ही बातें सिखाई हैं, यहाँ तक कि पाखाना करने का तरीका भी। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे कहा, हाँ, बेशक उन्होंने हमें मना फरमाया है कि हम पखाना और पेशाब के वक्त किबले की तरफ रुख ना करें, या ये कि हम दाहिने हाथ से इस्तंजा करें, या ये कि हम इस्तंजे में 3 पत्थरों से कम इस्तेमाल करें, या फिर ये कि हम किसी चौपाई के गोबर, लीद या हड्डी से इस्तंजा करें। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जवाब का मकसद ये था कि ये कोई काबिल इस्तेहज़ा की बात नहीं है, बल्कि ये इस मजहब की जामियत की दलील है और बिलाशुबा वो खास वक्त ऐसा होता है कि उस वक्त अल्लाह का नाम लेना और उससे दुआ करना बेअदबी की बात होगी। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि जब कोई बंदा क़ज़ाए हाजत को जाए तो मशगूल होने से पहले दुआ पढ़े, जो कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यूं मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला जाने का इरादा फरमाते थे तो ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। एक रिवायत में बिस्मिल्लाह का तज़किरा है, इसलिए इस दुआ के आगाज़ में बिस्मिल्लाह भी पढ़नी चाहिए। दुआ का तर्जमा ये है, ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ खबीस जिनों और जिननियों से। याद रहे कि ये दुआ बैतुल खला में दाखिल होने से पहले की दुआ है। इसका ये मतलब हुआ कि बैतुल खला के अंदर ना तो किसी दुआ की इजाज़त है और ना ही किसी बात करने की, इसलिए ये बता दिया कि बैतुल खला में दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ ली जाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंच सकें। वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।